अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की दो बड़ी और अच्छी खबर जो है वो आप तमाम दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर एक तरह से आप मान के चलिए दोनों ही खुशखबरी हैं अजनबियों के लिए। पहली ये है कि मैबोला और जलेब अल सुवैक का जो एरिया है वो यहाँ पर ओपन किया जा रहा है, और दूसरा जो है वो भी अजनबियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है जो कि सैलरी के हवाले से है। तो दोनों ही अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर की जाने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़ियात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर ये है कि कुवैत में कल दोपहर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक हुई, और इस बैठक के दौरान कुवैत के प्राइम मिनिस्टर शेख सबा अल खालिद और कुवैत हुकूमत के तर्जुमान यानी कि प्रवक्ता तारिक अल मुजरम और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मिनिस्टर बेसल अल सबा भी मौजूद थे। और इस मीटिंग के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो मिनिस्टर थे उनके कहने पर यहाँ कैबिनेट ने 9 जुलाई से जलेब अल सुवैक और मैबोला के इलाकों में जो कर्फ्यू लगा हुआ था उसको ख़त्म करने का फ़ैसला जो है वो किया है। और यहाँ पर बताया ये गया है कुवैत के इन दो इलाकों से कर्फ्यू जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि जलेब अल सुवैक और मैबोला के इलाकों से जो कर्फ्यू है यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो लोग काम वगैरह है वो अब यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुवैत में जो हालात है वो धीरे धीरे माशाल्लाह नॉर्मल हो रहे हैं। और यहाँ पर आप तमाम लोग जो हैं वो माशाल्लाह अब जो मैबोला और जलेब अल सुवैक के इलाकों में रहते हैं उन तमाम लोगों के लिए अच्छी खबर यहाँ पर आ चुकी है कि 9 जुलाई से आप तमाम लोग जो हैं वो अब यहाँ पर काम वगैरह कर सकते हैं। जबकि फरवानिया को अभी इससे जो है वो छूट नहीं दिया गया है, नहीं फरवानिया में अभी भी कर्फ्यू जो है वो जारी रहेगा, और बहुत ही जल्द फरवानिया से भी कर्फ्यू जो है वो उठा लिया जाएगा, और फरवानिया में रहने वाले जो लोग हैं वो लोग भी अपना काम धंधा कर सकेंगे। तो जैसे इस हवाले से अपडेट आएगी तो वो भी आप तमाम दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर जरूर करेंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों अगली खबर ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने यहाँ पर तकरीबन 2000 कंपनियों को पिछले 4 महीने के दौरान जो है वो उनकी फ़ाइलों को बंद कर दिया है, जिन्होंने अपने वर्करों को सैलरी जो है वो टाइम पर नहीं दी थी। जबकि यहाँ पर जो दूसरी सर्विसें वर्करों को दी जानी चाहिए वो तमाम सर्विसें यहाँ पर वर्करों को नहीं दी जा रही थी, जिस पर वर्करों के ज़रिए यहाँ पर जो है वो शिकायतें की गई। और जब यहाँ पर तहकीकात की गई तो पता चला कि ये तमाम तरह की जो कंपनियां हैं वो जो रूल्स रेगुलेशन से कुवैत के हैं उसकी पाबंदी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जिसकी वजह से इन तमाम कंपनियों की जो फाइलें हैं वो यहाँ पर बंद कर दी गई हैं। जबकि बताया यह गया है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। तो ये एक अच्छी अपडेट है कि अगर इसी तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो कुवैत पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर करती रहेगी तो ऐसे में जो दूसरी कंपनियां हैं वो अपने वर्करों को टाइम पर सैलरी भी देंगी, और बाकी जो और भी फैसिलिटी है और भी जो सर्विसें हैं वो भी यहाँ पर कंपनियां अपने वर्करों को देंगी। तो ये थी दोस्तों कुवैत की दो बड़ी और अच्छी अपडेट जो आप तमाम दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।